हाय फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है। नाटकीय ढंग से इसे डिक्लेयर किया गया है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है। पाकिस्तान की एक विशेषता है कि दंगा फसाद की कोख से पाकिस्तान ने जन्म लिया। उसी दंगा फसाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर के आधार पर वो जीवित है और खड़ा है। ये सच है। लेकिन आज फिर वो शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। पहले भी बहुत बार युद्ध विराम वो कर चुके हैं, बहुत बार युद्ध हो चुका है। तो जो भी युद्ध हुआ है वह अंतिम युद्ध कभी नहीं हुआ। जो भी युद्ध विराम हुआ है, पहले शांति की बात उठी है, वह कभी भी सफल नहीं हुआ है आज तक। हम आशा करते हैं कि इस बार सफल होगा। 1948 में जब लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच में, तो यूनाइटेड नेशन में यूएनओ में बात उठी कि शांति की बात होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। 65 में वॉर हुआ तो ताशकंद एग्रीमेंट की बात उठी। 71 की जब लड़ाई हुई तो शिमला पैक्ट की बात उठी। कारगिल में जब की परेशानी जब बढ़ी तो फिर मुशर्रफ और वाजपेयी साहब के बीच में 2003 में युद्ध विराम हुआ। फिर क्या हुआ, 2006 तक तो शांति रही सीमा पर। लेकिन 2008 में एक बार कोशिश भी किया मनमोहन सिंह जी ने, वो भी सफल नहीं हुआ और युद्ध विराम भंग होता रहा लगातार। 2018 के बाद तो हद हो गई। एक ही साल में 2018 में 2000 बार फायरिंग हुई है दोनों के बीच में। 2019 में 3400 बार फायरिंग हुई है। 2020 में 5200 बार फायरिंग हुई है। और 2 महीने में 2021 में 2 महीने में 500 बार हुई है। और अब युद्ध विराम की बात उठती है। चलिए ठीक है, युद्ध विराम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध विराम होता है, शांति होती है। अभी जो युद्ध विराम हुआ ये तो बिना लड़ाई का ही हुआ, बिना युद्ध का हुआ। इसके पहले युद्ध तो हुआ नहीं। ये कैसे हो गया? फिर इसके कारण क्या है? तो इसके कारण बाहरी कारण है, एक्सटर्नल प्रेशर रहा है। क्या एक्सटर्नल प्रेशर रहा है? आप जानते हैं दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर छोटी सी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया जरूर होता है। थीसिस एंटीथीसिस ये बनता है। तो अब देखिए, जैसे हुआ अमेरिका में ट्रंप साहब पराजित हो गए तो रूस नाखुश हो गया। और जब जो बाइडेन साहब जीत गए तो चाइना बड़े खुश हो गए। ये बाद में पता चला कि जो बाइडेन साहब वही पॉलिसी चलाने वाले हैं जो ट्रंप साहब का था, तो वो भी नाराज़ हो गए। तो वो भी नाराज़, ये भी नाराज़, दोनों मिल करके कोल्ड वॉर जैसी हालत बनाने की बात सोच रहे हैं। 2 खेमे में दुनिया बंटने वाली है। अब जब 2 खेमे में दुनिया बंटने वाली है तो इंडिया पाकिस्तान क्या करे? अमेरिका कह रहा है भारत को, अगर आप S-400 एंटी मिसाइल्स खरीदेंगे रसिया से तो आप पर हम सैंक्शन लगा देंगे। रसिया कहता है कि स्क्वाड का जो आप मेंबर हैं अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उससे आप निकल जाइए। दोनों 2 तरफ से टांग खींच रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि चाइना से दोस्ती तो ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड, लेकिन जब 2 खेमे में दुनिया बटेगी तो अच्छा होगा हम अमेरिका के साथ ही रहें। जब दोनों अमेरिका के साथ रहने की बात बन रही है दोनों की, तो फिर अमेरिका भी फ़ायदा उठाएगा। अमेरिका कहता है अफ़गानिस्तान में शांति होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और वो सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों मिल करके मदद कर सकते हैं इसमें। दोनों की भूमिका कंस्ट्रक्टिव रोल होगा वहाँ पर। लेकिन शर्त यही है कि दोनों आपसी दुश्मनी छोड़ दें। इसके लिए युद्ध विराम होना जरूरी था। तो अब देखिए दुनिया का असर कैसे पड़ रहा है युद्ध विराम होने में। बात शुरू होती है अमेरिका से, यहाँ आकर के सीज फायर हो जाता है। और चाइना जो 70,000 फौज लेकर के लद्दाख आए हुए था, वो वापस जाने की बात उठने लगी। वो भी एकाएक हो गया। अमेरिका में जो घटना घटती है उसका असर देखिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम होता है और चाइना और इंडिया जो सीमा पर थे, सरहद पर थे, दोनों वापस आने शुरू हो जाते हैं। घटना का जो असर होता है वो देख लीजिए इस पर कैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें हुई हैं। और रही बात चाइना और इंडिया की, तो उसमें ये बात और देख लीजिए कि हो सकता है जब चाइना वापस जाने की बात उठी लद्दाख से, तो कुछ न कुछ खिचड़ी पकी होगी पाकिस्तान के साथ कि हम भी वापस जा रहे हैं, तुम भी वापस जाओ। क्यों जाओ वापस, क्या असर होगा वो अभी तक पता नहीं चला है।
दूसरी बात कि आर्थिक परेशानी बहुत है दोनों को, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी। युद्ध में जो खर्चा हो रहा है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, उसको बचाना है और विकास में लगाना है। तो अब देखिए, जैसे FATF ये संस्था है, उसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया है जून तक। ये संस्था जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग की देखरेख करती है। पाकिस्तान को कहा अगर आपने ये सब काम बंद नहीं किया तो आप पर हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान को अपना इमेज क्रिएट करना है, इस कारण से भी शांति की बात उठा रहे हैं। और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है UAE, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है दोनों को साथ लाने में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। कहते हैं एक्चुअली कि UAE हैज़ ब्रोकर्ड द पीस। सऊदी अरबिया जो बरसों तक 50-60 साल तक गॉडफादर बना हुआ था पाकिस्तान का, आज अपना मुंह मोड़ लिए हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक परेशानी और बढ़ गई। चाइना जो वक्त कुवक्त पैसा देता रहता था, तो चाइना का खुद का ही आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही है। ये सारी घटनाएं हुई हैं। और उधर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है, तो पैसा यहाँ से बचेगा तो वहाँ रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे वो। ये सारी बातें होती रहती हैं। कोरोना का जो कोरोना वायरस जो आया, इसने दोनों को घायल किया, खास करके आर्थिक रूप से बड़ी बुरी तरह से परेशान किया भारत को भी, हिंदुस्तान को भी। ये सारे कारण हैं जो स्ट्रेटजिक कारण हैं, इकोनॉमिक कारण हैं, पॉलिटिकल कारण हैं, इंटरनल परेशानी है, एक्सटर्नल परेशानी है। कहा जाता है ये सारे कारण हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को युद्ध विराम करने का। जो भी हो, असली ताकत पाकिस्तान में फौज के हाथ में है, ये सच है। और फौज के जो हेड हैं जनरल बाजवा, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को पिछली बातों को भूल जानी चाहिए और आगे देखनी चाहिए। जो भी समस्या है दोनों देशों के बीच में, उसको बैठ करके आपस में डायलॉग से उसको निपटा लें। इमरान खान एक कदम और आगे, वो कहते हैं अगर आपसी समस्या सुलझ जाए तो हिंदुस्तान को कनेक्टिविटी मिलेगा सेंट्रल एशिया जाने का। और तीसरी बात, जो अभी सीज फायर हुआ है युद्ध विराम, इसकी अभी परीक्षा थोड़े दिनों में होने वाली है, गर्मी आने वाली है और पहाड़ से ये बर्फ़ पिघलने वाला है, तभी वहाँ से बार बार टेररिस्ट कश्मीर की तरफ आते हैं। वहाँ की फौज उन्हें कवरिंग फायर करते हैं। इस बार देखना है कि वो क्या करते हैं। अगर फिर वही हुआ कि वहाँ से टेररिस्ट आए और वहाँ की फौज ने कवर किया, इसका मतलब हुआ ये जो युद्ध विराम हुआ है वो सफल नहीं हुआ है, तुरंत होने वाली है। तो हम युद्ध विराम को सफल नहीं होने की बात हम क्यों करें, हम पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है कि कश्मीर समस्या तक ये युद्ध विराम ना रह सके, कश्मीर समस्या ना सुलझा सके, कुछ तो कर ही सकती है, सीमा पर शांति तो आ ही सकती है, व्यापार फिर से शुरू हो ही सकता है दोनों देशों के बीच में सीमा पर। और जो एम्बेसडर वापस चले गए थे, 370 आर्टिकल जब समाप्त हुआ तो पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को बुलाया और हिंदुस्तान को भी बुलाना ही था। हो सकता है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है वह एक मौका दे दे दोनों को कि वहाँ का जो भारत का जो है एम्बेसडर वो इस्लामाबाद चला जाए, वहाँ का न्यू दिल्ली चला आवे। इतनी सफलता तो मिलेगी, जो तनातनी चल रही थी कम तो होगा, ऐसा लगता है। जो भी हो, हिंदुस्तान अलर्ट है। जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है उसको बंद नहीं किया है, बिल्कुल चालू है, युद्ध विराम के बावजूद भी बंद नहीं हुआ है। रही बात भारत की, भारत को शांति के दूत के रूप में समझा जाता है पूरी दुनिया में। शायद ही कोई देश होगा जिसने शांति के लिए अपने राष्ट्रीय हित का भी कुर्बान किया हो, बहुत कम ऐसे देश होते हैं। इसकी सराहना होनी चाहिए। 1949 में चीन में 2 तरह की सरकार थी, किसको रिकॉग्नाइज करे तो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही भारत ने रिकॉग्नाइज किया, जबकि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने, पश्चिमी देशों ने किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उसके बाद वन चाइना, कि सारे चाइना के जो भाग हैं सब एक हो जाएं, तो उसको भारत ने मान लिया। हालांकि चाइना भारत को वन इंडिया नहीं मान रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी है,
चाइना ने 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान पीओके लेके बैठा हुआ है, गिलगिट लेके बैठा हुआ है, बाल्टिस्तान लिए हुए है, काराकोरम लिए हुए है। ये कुर्बानियाँ भारत ने दी हैं पूरा डिफेंसिव होकर के। इसकी सराहना पूरी दुनिया करती है, भले चाइना पाकिस्तान ना करे वो अलग बात है। उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं, इंडिया को है भी नहीं। इधर एक और प्रोग्रेस हुआ है कि सार्क जो संस्था है ये साउथ एशिया का, उसकी मीटिंग हुई, उसका नेतृत्व भारत ने किया और बहुत दिन के बाद पहली बार पाकिस्तान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और एक और नई बात हुई कि पार्टिसिपेट तो किया लेकिन कश्मीर समस्या को नहीं उठाया। ये बहुत दिन बाद हुआ है। जब कोई मीटिंग होती है, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो या सार्क में हो या कोई भी समारोह हो, वो जरूर कश्मीर को लेकर के शुरू हो जाते हैं। इस बार नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस की बात है। दूसरी बात, इमरान खान को श्रीलंका जाना था, भारत ने कहा ठीक है हम अलाउ करते हैं, हमारे स्पेस होकर के जहाज़ इंडिया के ऊपर से आप जा सकते हैं जहाज़ लेकर के, जबकि पाकिस्तान नहीं देता है जाने के लिए उधर से। ये सारे प्रोग्रेस हुए हैं। पाकिस्तान में भी लचीलापन आया है, ये बात तो सही है, और भारत में तो है ही। इन सारे परेशानियों के बीच में हम आशा करते हैं, भारत आशा करता है कि दोनों का पूरा प्रयास हो, भारत का और पाकिस्तान का, कि ये युद्ध विराम सफल हो। चाइना शायद चाहता भी है, अमेरिका भी चाहता है, चाहे जो भी कारण से अपने अपने लोग चाहते हों, लेकिन ये सच है। अगर पाकिस्तान चाइना अगर गलत काम को नहीं छोड़ पाते हैं, हम अच्छे काम को क्यों छोड़ दें? अपनी बुराई ना छोड़ें तो हम अच्छाई क्यों छोड़ दें? वो अगर युद्ध की बात करते रहते हैं, करते रहें, हम सदा शांति की बात करेंगे। यही हमारी मूल पॉलिसी है और दुनिया के लिए नॉन अलाइनमेंट हमारा मूल पॉलिसी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि ये जो सीज फायर है ये सफल हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू।